डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कटारिया फार्मेसी। बच्चों कैसे हो आप सभी? आई होप सभी ठीक हो गए। तो हमारा चल रहा था बी फार्मा सेकंड सेमेस्टर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी यूनिट 5 चल रही थी। यूनिट 5 का सेकंड पार्ट हमारा होने वाला है। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने देखा था जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके साथ साथ हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में कंप्लीट स्टडी किया था। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। जो भी डिटेल है वो सब कुछ हम आज के इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। और अभी तक आप लोगों ने कटारिया फार्मेसी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पे जाइए, ऐप डाउनलोड कीजिए। वहां पे आप अफोर्डेबल प्राइस में नोट्स कोर्स परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। आज हम पढ़ने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है, तो वो सारी चीजें हम इंट्रोडक्शन पार्ट में एक बार कवर कर लेते हैं कि एक्चुअली जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है क्या काम होता है, कैसे क्या चीजें इसके अंदर होती हैं। वैसे आई होप आप लोग सभी जानते होंगे, ये पढ़ के आए होंगे 11th 12th के अंदर, अगर आप बायो से हैं तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ऑर्गन दैट प्रोड्यूस। देखिए, फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके अंदर ऐसे ऑर्गन्स इंक्लूड होंगे जो बेसिकली ओवम, जो जिसको अंडा बोलते हैं, ओवा सिक्रेट करेगा, सीक्रेट फीमेल सेक्स हार्मोन्स, इसके साथ साथ फर्टिलाइजेशन को सपोर्ट करे और प्रेगनेंसी को सपोर्ट करे, चाइल्ड बर्थ को सपोर्ट करे और लैक्टेशन को सपोर्ट करे। तो ये जितने भी ऑर्गन्स हैं ये इंक्लूड होंगे किसके अंदर? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो हिंदी में देख लीजिए, स्त्री प्रजनन तंत्र उन अंगों का समूह है जो अंडाणु का निर्माण करता है, स्त्री लैंगिक हार्मोन स्रावित करता है तथा निषेचन, गर्भावस्था, प्रसव एवं दुग्ध स्राव में सहायता करता है। तो हिंदी से ज्यादा आसान इंग्लिश मुझे लग रहा है और काम भी इंग्लिश ही आपको आने वाला है। तो समझ गए होंगे आपकी ऐसे ऑर्गन का एक समूह है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो इसकी ओवल सीक्रेट करे, सीक्रेट फीमेल सेक्स हार्मोन, इसके अलावा फर्टिलाइजेशन को सपोर्ट करे, प्रेगनेंसी को सपोर्ट करे, चाइल्ड बर्थ और लैक्टेशन को सपोर्ट करे। मतलब ये चीजें वहां से होनी चाहिए उन ऑर्गन से। ठीक है, तो एक्सप्लेन देखिए, एक्सप्लेनेशन देखिए छोटा सा एक। अनलाइक द मेल सिस्टम, जैसे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज डिजाइन फॉर प्रोडक्शन, मतलब ओवम का प्रोडक्शन होगा, प्रोटेक्शन, ठीक है, न्यूराइजमेंट मतलब पोषण, अंडे का पोषण होगा, ठीक है, डिलीवरी ऑफ ए न्यू लाइफ, ये काम होता है मेन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ये जनरल इंट्रोडक्शन हो गया। अब बात कर लेते हैं हम एनाटॉमी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एनाटॉमी जानना बहुत जरूरी है, स्ट्रक्चर जानना बहुत जरूरी है। एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, या तो फीमेल या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में से एक आपको पूछा जा सकता है। तो इट इंक्लूड ओवेरीज, इसके अंदर ओवेरीज होती हैं, टू फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं, ओविडक्ट्स इसको हम बोलते हैं, यूट्रस होता है जिसको वॉर्म बोलते हैं, वजाइना होता है, इसके अलावा एक्सटर्नल जेनिटला होता है जिसको वोल्वा बोलते हैं। ठीक है, तो इन सभी पॉइंट्स के बारे में हम स्टडी करेंगे वन बाय वन। मेमोरी ग्लैंड्स भी होती हैं। तो ये डायग्राम आपको स्पेशली याद करना पड़ेगा, जिसके अंदर देखिए दो फेलोपियन ट्यूब्स दोनों साइड दिखाई दे रही होगी। ये ओवेरीज है जहां से ओवा बनता है, ठीक है, ये फंडस है। इसके अलावा ये नीचे का जो पार्ट है ये यूट्रस होता है, यूट्रस के आगे है सर्विक्स, सर्विक्स के आगे आता है वेजाइना। ठीक है, जो बाहर की ओर ओपनिंग होती है इसकी। ठीक है, तो ये डायग्राम आप लोगों को याद होना चाहिए, सभी बच्चों को, ये एग्जाम में भी आपको बनाना है अगर मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूछा जाए तो। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है ओवेरीज, जहां से ओवा बनेगा। ठीक है, तो ओवेरीज आर पेयर्ड आलमंड शेप फीमेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड होती है दैट प्रोड्यूस ओवा एंड सीक्रेट फीमेल सेक्स हार्मोन्स। ये ओवा भी सीक्रेट करता है, मतलब अंडा भी बनाता है, ओवम भी बनाता है, और फीमेल सेक्स हार्मोन भी सीक्रेट करेगा, जैसे टेस्टिस मेल हार्मोन, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट कर रहा था, इसके अलावा जो बेसिकली शुक्राणु भी बना रहा था। ठीक है, तो दो काम यहाँ पे भी हो गए, अंडा भी बनाएगा और फीमेल सेक्स हार्मोन्स भी सीक्रेट करेगा। तो अंडा से बादाम के आकार के युग्मित स्त्री जनन ग्रंथियां हैं जो अंडाणु एवं स्त्री लैंगिक हार्मोन का निर्माण करते हैं। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। ओवेरीज आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन फीमेल। ठीक है, फंक्शंस क्या क्या होते हैं? प्रोडक्शन ऑफ ओवा, oogenesis प्रोसेस के थ्रू अंडा बनेगा, ओवल बनेगा। इसके अलावा सिक्रेशन ऑफ हार्मोन्स। ठीक है, हार्मोनल रोल क्या है? जैसे एस्ट्रोजन सिक्रेट होगा, प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट होगा। तो एस्ट्रोजन बेसिकली इसका काम है डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स,
फीमेल के जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो एस्ट्रोजन की वजह से ही होते हैं, जैसे मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन की वजह से होते हैं। प्रोजेस्टेरोन बेसिकली प्रिपेयर करता है और मेंटेन करता है यूट्रस को फॉर प्रेगनेंसी के लिए तैयार करता है। कौन? प्रोजेस्टेरोन। तो इन दोनों के अलग अलग रोल होते हैं। ये बेसिकली ओवेरीज से सिक्रेट होने वाले हार्मोन्स होते हैं फीमेल्स के अंदर। ठीक है, तो ओवेरीज समझ में आ गया आपको। अब बात करते हैं फेलोपियन ट्यूब्स की, जिसको हम ओविडक्ट्स बोलते हैं। तो फेलोपियन ट्यूब का भी अलग ही रोल होता है। देखिए, फेलोपियन ट्यूब आर पेयर्ड मस्कुलर ट्यूब होती हैं दैट ट्रांसपोर्ट ओवा फ्रॉम द ओवरी टू यूट्रस। मतलब जैसे यूट्रस जो होता है और जो ओवा होता है, हमारा अंडाणु होता है, यहां से निकल के फेलोपियन ट्यूब की मदद से यूट्रस के अंदर आएगा। ठीक है, तो एक तरीके से वे है ये अंडाणु को ले जाने का। ठीक है, तो फेलोपियन नलिकाएं युग्मित पेशीय नलिकाएं हैं जो अंडाशय से अंडाणु को गर्भाशय तक ले जाने का काम करती हैं। ठीक है, जो डायग्राम में आपने देखा। एक्सप्लेनेशन, आफ्टर ओव्यूलेशन, एक बार ओव्यूलेशन हो गया, oogenesis हो गया, द ओवम एंटर द फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब के अंदर आ जाता है ओवम। ठीक है, तो ये बेसिकली एक प्रोसेस है। फंक्शंस क्या होगा? ट्रांसपोर्ट ऑफ ओवन कौन करता है? फेलोपियन ट्यूब। साइट फॉर फर्टिलाइजेशन, एम्पुला रीजन, और यहीं पे फेलोपियन ट्यूब के अंदर ही अंडा और शुक्राणु दोनों मिलते हैं और जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है वो स्टार्ट होती है। तो हम फेलोपियन ट्यूब को साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन बोल सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यूट्रस की, वॉर्म की। ठीक है, यूट्रस इज ए पियर्ड शेप थिक वॉल मस्कुलर ऑर्गन है दैट सपोर्ट इम्प्लांटेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ फीटस। जो फीटस बनेगा, बेबी बनेगा, वो उसका इम्प्लांट कहाँ होगा? यूट्रस के अंदर ही होगा, और उसका डेवलपमेंट भी यूट्रस के अंदर ही होगा। ठीक है, फीटस का। तो गर्भाशय एक नासपति के आकार का पेशीय अंग है जिसमें निषेचित अंडाणु का आरोपण एवं भ्रूण का विकास होता है। ठीक है, स्टेप वाइज स्टेप, पॉइंट वाइज पॉइंट आप लोग चीजों को पढ़ोगे तो आप एग्जाम में भूल नहीं पाओगे बेटा, भूलने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं होंगे अगर इस तरीके से आप लोग पढ़ लोगे तो। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखिए, द यूट्रस एक्ट एज प्रोटेक्टिव एंड न्यूराइजिंग चेम्बर फॉर द डेवलपिंग बेबी। मतलब प्रोटेक्ट भी करता है बेबी को और पोषण भी प्रदान करता है, ऐसे चेम्बर की तरह काम करता है यूट्रस फॉर बेबी। ठीक है, डेवलपिंग बेबी के लिए। फंक्शंस की बात करें तो इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज ओवम, कहाँ इंप्लांट होता है? यूट्रस के अंदर होता है। न्यूरिशमेंट ऑफ एम्ब्रियो एंड फीटर, एम्ब्रियो और फीटस को पोषण प्रदान करने का काम यूट्रस करता है। कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, यूट्रस ही कॉन्ट्रैक्ट होता है चाइल्ड बर्थ के दौरान, लेबर के दौरान, जिसे बच्चा बाहर निकल पाता है। ठीक है, और डिलीवरी हो पाती है। तो ये यूट्रस के काम हो गए, फंक्शन हो गए, और हमने इसका इंट्रोडक्शन देख लिया। अब बात करते हैं हम वेजाइना की। तो वेजाइना इज ए मस्कुलर इलास्टिक कैनाल दैट कनेक्ट द सर्विक्स ऑफ द यूट्रस ऑफ द एक्सटीरियर। मतलब एक्सटीरियर पार्ट को सर्विक्स से कनेक्ट करने का, यूट्रस से कनेक्ट करने का काम कौन कर रहा है? वेजाइना कर रहा है। ठीक है, तो योनि एक पेशीय एवं लचीली नलिका है जो गर्भाशय ग्रीवा को बाह्य भाग से जोड़ती है। ठीक है, आउटर ओपनिंग से जोड़ती है। एक्सप्लेनेशन देखिए, वेजाइना सर्व्स मल्टीपल रोल इन रिप्रोडक्शन, डिफरेंट डिफरेंट इसके फंक्शंस होते हैं। देख लीजिए कौन कौन से फंक्शंस हैं। रिसीव पेनिस ड्यूरिंग ऑकुपुलेशन, सॉरी कोपुलेशन, कोपुलेशन के दौरान रिसीव करता है पेनिस को। एक्ट एज बर्थ कैनाल ड्यूरिंग डिलीवरी, डिलीवरी के टाइम बर्थ कैनाल का काम करता है। और पासेज फॉर मेंस्ट्रुअल फ्लो का भी काम करता है। मेंस्ट्रुअल फ्लो बेसिकली वेजाइना के थ्रू ही फ्लो करता है, बाहर की ओर निकलता है। ठीक है, तो ये 3 मेजर फंक्शंस हो गए वेजाइना के। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सटर्नल जेनिटला, जिसको हम वल्वा बोलते हैं। तो इसकी भी हम अच्छे से जानकारी देंगे, आप इसका भी जो डायग्राम है वो याद रखना है आपको। ठीक है, तो इसमें देखिए, वल्वा रेफर टू द एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन दैट प्रोटेक्ट द इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। मतलब बाहर से दिखाई देने वाले ऑर्गन्स को हम एक्सटर्नल जेनाइटा बोलेंगे, इसके अंदर फीमेल्स के अंदर जो बेसिकली आंतरिक जो ऑर्गन्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम बेसिकली उनका होता है। तो वल्वा स्त्री के बाह्य जनन अंगों को कहते हैं जो आंतरिक प्रजनन अंगों की सुरक्षा करते हैं। तो कंपोनेंट कौन कौन से इसके अंदर देखिए, लेबिया मेजोरा होता है, लेबिया माइनोरा होता है, क्लाइटोरिस होता है, और वेजाइनल ओपनिंग होती है। ये 4 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। फंक्शंस की बात करें तो प्रोडक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन, दूसरा सेक्सुअल स्टिमुलेशन, बेसिकली क्लाइटोरियस जो है वो सेक्सुअल स्टिमुलेशन
करता है किसके अंदर, फीमेल्स के अंदर, ठीक है बेसिकली। तो स्ट्रक्चर देख लीजिए, इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा 2 लेयर होगी, एक है लेबिया मेजोरा, दूसरा है लेबिया माइनोरा, ठीक है। इसके अलावा ऊपर की ओर आपको दिखाई दे रहा होगा क्लाइटोरियस, जो बेसिकली सेक्सुअल स्टिमुलेशन करवाता है, और एक होता है यूरेथ्रल ओपनिंग और दूसरा होता है वेजाइनल ओपनिंग, ठीक है। तो ये बेसिकली एक्सटर्नल जो जेनिटल पार्ट है फीमेल्स के, उसका स्ट्रक्चर हो गया। ये भी आपको याद रखना है बेटा, 2 स्ट्रक्चर हो गए, एक मैंने स्टार्टिंग में बताया था, एक ये स्ट्रक्चर, दोनों आपको अच्छे से याद रखने हैं क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो ये सारी चीजें आप लोगों को रिप्रेजेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड बेसिकली चाइल्ड बर्थ के बाद एक्टिव होती हैं। तो मेमोरी ग्लैंड आर मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड दैट प्रोड्यूस मिल्क आफ्टर चाइल्ड ब्रथ, ठीक है। स्वेट ग्लैंड ही होती हैं लेकिन मॉडिफाई हो जाती हैं वो चाइल्ड ब्रथ के बाद। तो स्तन ग्रंथियां परिवर्तित श्वेत ग्रंथियां हैं जो प्रसव के बाद दूध का स्राव करती हैं। एक्सप्लेनेशन देखिए, दे बिकम फंक्शनल ओनली आफ्टर चाइल्ड बर्थ, चाइल्ड बर्थ के बाद ही काम करती हैं, पहले काम नहीं करती हैं। फंक्शंस की बात करें तो लैक्टेशन बेसिकली, नोरिशमेंट ऑफ न्यू बॉर्न बेबी, बेबी को पोषण प्रदान करने के लिए यूज में होती है, लैक्टेशन होता है, दूध यहाँ से निकलता है, बेबी दूध पीता है, उसको न्यूट्रिएंट मिलते हैं, ठीक है। ये मेमोरी ग्लैंड का काम है। अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, क्या क्या फंक्शंस हैं, ठीक है। तो द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रोड्यूस ओवा एंड सपोर्ट फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ एंड लैक्टेशन, ये काम है इसके बेसिकली, ठीक है। तो फंक्शनल समरी देखिए, oogenesis होता है, अंडा बनेगा, ओवम बनेगा, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन होता है इसके अंदर, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा यूट्रस के अंदर, मेंस्ट्रुअल साइकिल का रेगुलेशन होता है बेसिकली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, पार्ट्यूरेशन होगा, चाइल्ड बर्थ जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, लैक्टेशन होगा। तो ये काफी सारे फंक्शंस हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। इसके अलावा कुछ डिजीज है जैसे डिस्मिनोरिया है, तो डिस्मिनोरिया रेफर टू पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, मतलब पेनफुल मेंस्ट्रुएशन होता है, ब्लीडिंग होती है, पेन होता है, तो उस कंडीशन को डिस्मिनोरिया बोला जाता है। तो डिस्मिनोरिया दर्द युक्त मासिक धर्म को बोला जाता है। इसके अलावा आता है पॉलीसिस्टिक ओवेरी सिंड्रोम, पीसीओएस बोलते हैं इसको। पीसीओएस इज ए हार्मोनल डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय सिस्ट इन ओवेरीज एंड इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन, मतलब सिस्ट क्रिएट हो जाते हैं ओवेरीज के अंदर और इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन देखने को मिलता है फीमेल के अंदर, उसको हम बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरी सिंड्रोम। तो पीसीओएस एक हार्मोनल विकार है जिसमें अंडाशयों में सिस्ट बन जाते हैं और मासिक धर्म अनियमित हो जाता है, ठीक है। अदर रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स है जैसे कि प्रोस्टेट एनलार्जमेंट है, तो प्रोस्टेट एनलार्जमेंट में यूरिनरी डिफिकल्टी होती है एल्डरली बेसिकली मेल्स के अंदर, ठीक है। इंपोर्टेंस बेसिकली होता है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बोलते हैं इसको, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन इन मेल, मतलब सेक्सुअल पावर जो होती है मेल्स की वो कम हो जाती है, सेक्सुअल टाइम जो है वो कम हो जाता है, इजीली इरेक्शन हो जाता है उनका, इसको बोलते हैं इंपोर्टेंस। इसके अलावा आता है टेस्टिकुलर कैंसर या ओवेरियन कैंसर, मेलिग्नेट ग्रोथ इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, मेलिग्नेट सेल्स का ग्रोथ होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर, उसको बोलते हैं टेस्टिकुलर कैंसर और ओवेरियन कैंसर। ये कुछ अदर रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स हमारे हैं। तो कंप्लीट हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो चुका है। इससे पहले वाले लेक्चर में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने पढ़ा था, तो दोनों को अच्छे से तैयार कर लेना, एक क्वेश्चन 100% आपको देखने को मिलने वाला है। तो चलिए बने रहिए कटारिया फार्मेसी के साथ, कोई भी डाउट है तो बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, और एक प्यारा सा कमेंट बनता है हमारी टीम के लिए अगर 8 सेमेस्टर तक आपको हमारे साथ बने रहना तो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।